नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 52। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 के सभी श्लोक, अध्याय 2 के 51 श्लोकों का अर्थ दोनों ही चैनल सनत वाजपेयी और श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति अलग अलग श्लोकों को समझना चाहता है, उनका हिंदी अर्थ जानना चाहता है, आप किसी भी चैनल में जाएं, प्लेलिस्ट पूरी देखें, आपको श्लोकों का अर्थ समझ में आ जाएगा। तो आज का ये श्लोक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी। एक प्रकार से हम यही समझ रहे हैं कि भगवान अर्जुन को संबोधित करते हुए हमें एक शिक्षा दे रहे हैं। जिस काल में, अभी मेरे जीवन में मैं बात करूं, हमारे जीवन में हम बात करें तो हम मोह बंधन में जकड़े हैं। ये मेरे भाई हैं, ये भौजाई हैं, माता पिता भाई बंधु भार्या पुत्र मित्र सखा गुरु विद्यार्थी पूर्वज, ये सारे रिश्तेदार, देखिए हम इनसे भाग नहीं सकते हैं। भगवान ने इसके पहले श्लोकों में बात क्लियर की कि हम मानक प्रक्रियाएं जो बनाई गई हैं उनका पालन करना जरूरी है, लेकिन इनके प्रति जो मोह भावना है, यार भाई हम तो क्या करने वाले, हम तो अपना नियम हमें तो पालन करना है। लेकिन अगर कोई नियम पालन हमने किया, कर्तव्य पालन हमने किया, उसके बाद भी उनको धनात्मक नहीं मिल पाया जैसे हमने सोचा था कि हम अपने भाई साहब के लिए पूरा प्रयास करेंगे, ने पूरा प्रयास किया, किसी कारण से उनको नहीं मिला, तो हम उस पर विचार नहीं करेंगे फिर कि भाई ये बहुत गलत हो गया, या इस प्रकार का विचार नहीं करेंगे, बस हम फिर से प्रयास करने लग जाएंगे। क्योंकि अगर किसी कारण से आप इस भावना से बच जाएं, उसका कोई भी कारण हो सकता है, फल इच्छा से अगर बच जाएं तो फिर आप मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर लेंगे। तो यही बात लिखिए, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी। और वो मोह हर प्रकार से उसको अपने को त्यागना है। रिश्तेदार जो हमारे हैं उनको आप सेवा स्वरूप अपना जो भी कर्म है वो दें, लेकिन अगर आपने सेवा स्वरूप समझकर उनको जो काम दिया, उसका फल कई दफा धनात्मक मिला और कई दफा आपको ऋणात्मक मिला। आपने उनकी सेवा की, लेकिन आपको सुनने में क्या आया कि ये व्यक्ति लोभी है, लालची है, इसने लालचवश अपने भाइयों की सेवा की। आपको सहर्ष स्वीकार करना है। ध्यान रखिए, आपको कर्तव्य का पालन करना है और जैसे समय मिले अपनी बात को भी रखना है, लेकिन वो मन में इस प्रकार का विचार नहीं पालना है, यार मैंने तो उसके साथ धर्म किया, मैंने तो उसके साथ न्याय किया, मेरे साथ अन्याय। इस विचार को लेकर अगर हम पूरे दिन अपने मन को कमजोर करते रहेंगे कि मैं आगे इस प्रकार का नहीं करूंगा, फिर ये कहीं ना कहीं भय उत्पन्न करेगा, अनावश्यक मोह उत्पन्न करेगा। तो इस प्रकार के मोह से भय उत्पन्न होता है और फिर उससे हम किसी ना किसी पाप में लिप्त हो जाते हैं। तो हमें मोह नहीं करना है। मेरी संतान है, मेरा पुत्र है, उसको मैं अपना कर्तव्य समझकर कि मैं इसके लिए अच्छा कर्म करूंगा, मैंने पूरा प्रयास किया उसके लिए और वो अच्छा अपने कार्य में लग भी गया। उसके बाद अगर संतान मुझे कहती है कि नहीं आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया, बिल्कुल विनम्र होकर यही कहना है, कोई बात नहीं, मैंने अपना कर्तव्य समझ के किया था। आपको अगर ये लगा कि नहीं मैंने अनुकूल नहीं किया है, मैं उसको फिर से जो मेरे से हो सकेगा मैं करता रहूंगा, जब तक मेरा जीवन रहेगा मैं करता रहूंगा। लेकिन मैं अपने मन में उसी अहम को लेकर कि ये मेरा पुत्र था, इसने मुझे कैसे कह दिया, इस विचारधारा से अपने को मुक्त होना है। अपने को कर्तव्य सेवा समझकर करना है। और किसकी सेवा? परमात्मा की सेवा, प्रकृति की सेवा समझकर करना है। ठीक हो गया। तो जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति, चाहे पुत्र का मोह हो, चाहे माता पिता भाई बंधु, ध्यान रखिए हमने यहां माता पिता की सेवा ना करने की बात नहीं कही है, या ये इसका जो ग्रहण अर्थ है वो ऐसा नहीं आया है कि सेवा नहीं करने के लिए कहा गया है। सेवा तो जैसे व्यक्ति आसक्ति से करता है, कोई कामना से करता है, उससे भी ज्यादा अनुशासन से आपको सेवा करनी है, लेकिन आपको निरासक्त होकर वो सेवा करनी है और मोह बंधन में नहीं बंधना है। कई दफा ऐसा हो सकता है, हमने ऐसा अपने शास्त्रों में भी देखा कि कई दफा आपको अपने पिता की आज्ञा को मानने के लिए मां को नाखुश करना पड़ सकता है, तो उसके लिए भी अपने को तत्पर रहना चाहिए। अगर धर्म परायण होकर कोई कर्तव्य कर रहे हैं, पिता ने हमें आज्ञा दी और उस आज्ञा से कई दफा मां किसी कारणवश
नाखुश हो जाती है। तो हमें उस कर्तव्य का पालन करना है और फिर पिता से, अगर पिता हम पर अनुग्रह करते हैं तो यही मांगना है कि हे पिता, आप पुनः मेरी माता को प्रसन्नता प्रदान करें। तो अपना कर्तव्य करना है, लेकिन अपने मन में कोई इस प्रकार का मोह या बंधन में नहीं बंधना है। अगर आप धर्म अधिकारी हो जाते हैं, आप न्यायाधीश के जगह पद पे आ जाते हैं, तो क्या हम अपने न्यायाधीश के पद में बैठने के बाद पिता, पुत्र, हमारा भाई, भौजाई को लेकर क्या न्याय से मुंह मोड़ सकते हैं? कदापि नहीं। हम तो उस समय न्याय पथ पर चलेंगे और जो एक न्यायाधीश का फैसला होना चाहिए वही हमारा फैसला होना चाहिए कि धर्म अनुसार आपने ये सही किया और धर्म अनुसार आपने सही नहीं किया। तो ये जो व्यक्ति जो इस प्रकार की विचारधारा ग्रहण कर लेता है, उसी को हम मुक्ति के लिए अधिकारी मानते हैं। तो जिस काल में तेरी बुद्धि मोरूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। ठीक हो गया। अब ये हालांकि शुरुआत नीचे वाले पंक्ति से होनी चाहिए थी कि भाई हम ये विचार, इसका फायदा क्या है? कहते हम कई प्रकार के हमें लोभ ग्रसित कर लेते हैं कि ये प्राप्तियां हो जाएंगी लोक में, परलोक में ये मिलेगा, अगर हम इसके लिए कार्य करते हैं परलोक में जाएंगे, वहां स्वर्ग है, वहां इतने वर्षों तक वास करना होगा। तो ये सारी प्राप्तियों से हम पूरी तरह से उन प्राप्तियों के प्रति कोई विचार नहीं रखेंगे, कोई मोह नहीं होगा हमारा उनके लिए भी। अगर हम अपने संसार के सारे ये सब जो बंधन है ये नाशवान है, हमारा शरीर भी नाशवान है, लेकिन हम जो हमारे शरीर का शरीर ही है वो नाशवान नहीं है। इसलिए हमें उस अनाशवान को, उस शाश्वत को शाश्वत के साथ ही बांधना है, उसको परमात्मा के साथ ही बांधना है। कर्तव्य पालन हमें उतने अनुशासन से करना है। कोई भी व्यक्ति कर्तव्य पालन की बात करता है, तो वो माता के लिए कोई मेरा कर्तव्य है, पिता के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए, राष्ट्र के लिए कर्तव्य पालन करना है। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि मैं अब बाण, अर्जुन के मन में आया कि मैं बाण इसलिए नहीं चलाऊंगा कि ये मेरा भाई है, तो फिर वो गलत हो जाएगा। अब आप धर्म और अधर्म जब पक्ष में खड़े हो जाते हैं, फिर सामने वाला भाई, पिता, पितामह ये मायने नहीं रखता है। तो हमें यही बात भगवत गीता से सीखनी है, जो ज्यादातर हम नहीं सीख पाते। इतना होने के बाद भी जैसे ही धर्म और धर्म का विचार आता है, तो मैं यही विचार करता हूं, मैं माने सामान्य बुद्धि यही विचार करती है कि यार ये मेरा भाई है, जहां तक संभव हो मैं इस पर प्रहार ना करूं। वो ठीक है, उसको कोई दंड ना दे, ऐसा मन में विचार आता है। लेकिन भगवत गीता का संदेश इसमें साफ है कि अगर मेरा भाई भी है और वो अपराध करने के बाद भी अपने आप को अपराधी नहीं मानता है, हाँ किसी ने अपराध गलती से कर दिया, वो अपराधी मानता है पूरी तरह से, तो उसका पाप काफी हद तक क्षय हो जाता है। उसके प्रति हमें बिल्कुल साधुवाद हमारे मन में होना चाहिए, उसको जहां तक हो उसको सही सद्मार्ग दिखाने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन अगर हमारा कोई रक्त संबंधी, हमारा कोई ब्लड रिलेशन में है, अधर्म करने के बाद भी अधर्म मार्ग को त्यागने के लिए तैयार नहीं होता है, तो फिर अपने को क्या करना है? उसको दंड देना है। मेरा रक्त संबंधी इसलिए उसको छोड़ देंगे ऐसा नहीं होगा। तभी हम उसको दंड देकर भी हम मुक्ति को पाने के अधिकारी हो जाएंगे। या ये कहें उसको दंड देने के बाद भी अर्जुन अगर धर्म युद्ध ना करता, फिर वो मुक्ति का अधिकारी नहीं होता। उसने जब अपना गांडीव उठाया, भगवान की आज्ञा को उसने माना, तब वो धर्म का अधिकारी हुआ। तो हमें बात याद रखनी है कि केवल भाइयों पर या पितामह पर बाण चलाने की बात नहीं हो रही है, सामने वाला पाला अधर्म का है। और कितना समझाने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण ने तो अपने आप को शांति दूत तक बना दिया कि मैं शांति दूत हूं, आप पांडवों के लिए सिर्फ 5 गांव दे दें। इतना करने के बाद दुर्योधन पक्ष से या कहें धृतराष्ट्र ही राजा थे, उनके पक्ष से यही बात आई कि भाई वो सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दे सकते, क्योंकि धृतराष्ट्र की बात ही अल्टीमेटली मानी जाएगी। अब धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को आगे रख दिया कि ये जो कहेंगे वही आगे स्वरूप माना जाए। इसका माने आपने अधर्म पर अपना
अपना छत्र रख दिया, उनको अभय प्रदान कर दिया। तो दुर्योधन की आज्ञा भीष्म पितामह थोड़ी मानते, भीष्म पितामह तो गद्दी की आज्ञा मानते। हस्तिनापुर की गद्दी में जो बैठे राजा, ऐसा उन्होंने शपथ ली थी, मैं उनको सदैव पिता ही मानूंगा, पिता समान ही, उनको पिता स्वरूप ही देखूंगा। तो अगर धृतराष्ट्र कह देते कि नहीं, हमें पांडवों के साथ संधि करनी है, तो फिर भीष्म पितामह पूरी तरह से यही कार्य करते। लेकिन अभी उन्होंने कह दिया धृतराष्ट्र ने कि जो ये मेरा पुत्र से मुझे बहुत मोह है। तो आप देख रहे हैं कि पुत्र मोह के कारण ही धृतराष्ट्र ने अपने 100 पुत्रों का नाश करवा लिया। इसलिए ध्यान रखना, हमें मोह बंधन से निकलने की बात भगवान ने कही है। और अगर हम इस मोह बंधन से निकल जाते हैं तो क्या लोक का, क्या परलोक का कोई भी लोभ, कोई भी लालच हमें आकर्षित नहीं कर सकता है कि वहां ऐसा महान वैभव आपको मिलेगा, वहां पर ऐसे वृक्ष हैं जिनके फल खाने से हम सदा के लिए युवा बने रहेंगे, ऐसे ऐसे औषधियां हैं, ऐसे ऐसे पेय पदार्थ आपको मिलेंगे। तो ये सारी चीजें, इन सब का मोह हमारे जीवन से खत्म हो जाता है। इसलिए हमें समभाव को प्रदान करना है। समभाव हमारे मन में आ जाएगा, सबके प्रति समान भावना से कर्तव्य करना है। हमारा अपना हो चाहे हम उसको ना जानते, मेरे धर्म से, मेरी पूजा पद्धति से किसी व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं, लेकिन अगर वो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को लेकर पूरा अनुशासित है तो मुझे उसका पूरा सम्मान करना चाहिए और उसको विशेष वरीयता प्रदान करनी चाहिए। और मेरा अगर रक्त संबंधी है, कोई मेरा ब्लड रिलेशन में है, वो बार बार अधर्म करता है, बहुत समझाने के बाद भी अधर्म करता है, तो वो दंड का अधिकारी होगा। इसमें किसी भी भाईचारे या किसी भी मोह बंधन में अधर्म पर जब विजय पानी हो तो फिर आपको भाईचारे से ऊपर उठकर भी आगे एक शुद्ध न्यायाधीश की भूमिका निभानी चाहिए। तो आज के इस श्लोक अर्थ में फिलहाल इतना ही। आपको ये श्लोक अर्थ कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।